मेरी प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। प्रेरितों के काम अध्याय 7। महायाजक ने उनसे प्रश्न किया, क्या यो आरोप सच है? स्तेफनोस ने उसे उत्तर दिया, आदरणीय गुरुवर और बंधुओं, कृपया सुनिए। महामहिम परमेश्वर ने हमारे पूर्वज अब्राहम को उनके हारान प्रदेश में आकर बसने के पूर्व, जब वह मेसोपोटामिया में थे, दिव्य दर्शन देते हुए आज्ञा दी, अपनी मातृभूमि और परिजनों का त्याग कर उस देश में चले जाओ जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। इसलिए वह कसदियों के देश को छोड़कर हारान नगर में बस गए। इसके बाद उनके पिता की मृत्यु के बाद परमेश्वर उन्हें इस भूमि पर ले आए जिस पर आप निवास कर रहे हैं। परमेश्वर ने उन्हें इस भूभाग का कोई उत्तराधिकार नहीं दिया, यहां तक कि पैर रखने का भी स्थान नहीं। किंतु परमेश्वर ने उनके उस समय निसंतान होने पर भी उनसे यह प्रतिज्ञा की कि उनके बाद वह उनके वंशजों को यह भूमि उनकी संपत्ति के रूप में प्रदान करेंगे। आगे परमेश्वर ने यह भी कहा, तुम्हारे वंशज विदेश में प्रवासी और दास बनाए जाएंगे तथा उन पर 400 वर्ष तक अत्याचार किया जाता रहेगा। जिस किसी राष्ट्र के द्वारा वे उत्पीड़ित किए जाएंगे, मैं उसे दंड दूंगा। इसके बाद वे वहां से निकल आएंगे तथा इसी स्थान पर मेरी आराधना करेंगे। परमेश्वर ने अब्राहम के साथ खतना की वाचा स्थापित की। जब अब्राहम के पुत्र इसहाक का जन्म हुआ तो 8वें दिन उनका खतना किया गया। इसहाक के पुत्र थे याकूब, और याकूब से 12 कुलपिता उत्पन्न हुए। जलन के कारण कुलपिताओं ने योसेफ को मिस्र देश में बेच दिया, किंतु परमेश्वर की कृपा दृष्टि योसेफ पर बनी रही। इसलिए परमेश्वर ने योसेफ को सभी यातनाओं से मुक्त कर उन्हें बुद्धि प्रदान की और मिस्र देश के राजा फरो की कृपा दृष्टि प्रदान की, तथा फरो ने उन्हें मिस्र देश और पूरे राजभवन पर अधिकारी बना दिया। तब सारे मिस्र और कनान देश में अकाल पड़ा, जिससे हर जगह हाहाकार मच गया और हमारे पूर्वजों के सामने भोजन का अभाव हो गया। किंतु जब याकूब को यह मालूम हुआ कि मिस्र देश में अन्न उपलब्ध है, उन्होंने हमारे पूर्वजों को अन्न लेने वहां भेजा, जिनकी यह पहली मिस्र यात्रा थी। जब वे अन्न लेने वहां दूसरी बार गए, योसेफ ने स्वयं को अपने भाइयों पर प्रकट कर दिया, जिससे फरो योसेफ के परिवार से परिचित हो गया। तब योसेफ ने अपने पिता और सारे परिवार को, जिनकी संख्या 75 थी, मिस्र देश में बुला लिया। तब याकूब मिस्र देश में बस गए और वहीं उनकी और हमारे पूर्वजों की मृत्यु हुई। उनके अवशेष शकीम नगर लाए गए तथा उन्हें अब्राहम द्वारा मोल ली गई कंदरा कब्र में रखा गया, जिसे अब्राहम ने शकीम नगर के निवासी हामोर के पुत्रों को दाम देकर खरीदा था। जब परमेश्वर द्वारा अब्राहम से की गई प्रतिज्ञा को पूरी करने का समय आया, तब मिस्र देश में हमारे पूर्वजों की संख्या में कई गुना वृद्धि हो चुकी थी। उस समय मिस्र देश में एक अन्य फरो का शासन था, जो योसेफ के विषय में कुछ भी नहीं जानता था। उसने हमारे पूर्वजों के साथ चालाकी से बुरा व्यवहार किया और नवजात शिशुओं को नाश करने के लिए विवश किया कि एक भी शिशु बचा न रहे। इसी काल में मोशे का जन्म हुआ। वह परमेश्वर की दृष्टि में चाहने योग्य थे। 3 माह तक उनका पालन पोषण उनके पिता के ही परिवार में हुआ। जब उनको छुपाए रखना असंभव हो गया,
तब फरो की पुत्री उन्हें ले गई। उसने उनका पालन पोषण अपने पुत्र जैसे किया। मिस्र देश की सारी विद्या में मोशे को प्रशिक्षित किया गया। वह बातचीत और कर्तव्य पालन करने में प्रभावशाली थे। जब मोशे लगभग 40 वर्ष के हुए, उनके मन में अपने इस्राएली बंधुओं से भेंट करने का विचार आया। वहां उन्होंने एक इस्राएली के साथ अन्याय से भरा व्यवहार होते देख उसकी रक्षा की तथा सताए जाने वाले के बदले में मिस्रवासी की हत्या कर दी। उनका विचार यह था कि उनके इस काम के द्वारा इस्राएली यह समझ जाएंगे कि परमेश्वर स्वयं उन्हीं के द्वारा इस्राएलियों को मुक्त करा रहे हैं, किंतु ऐसा हुआ नहीं। दूसरे दिन जब उन्होंने आपस में लड़ते हुए दो इस्राएलियों के मध्य यह कहते हुए मेल मिलाप का प्रयास किया, तुम भाई भाई हो, क्यों एक दूसरे को आहत करना चाह रहे हो? उस अन्याय करने वाले इस्राएली ने मोशे को धक्का देते हुए कहा, किसने तुम्हें हम पर राजा और न्यायी ठहराया है? कहीं तुम्हारा मतलब कल उस मिस्री जैसे मेरी भी हत्या का तो नहीं है? बोलो। यह सुन मोशे वहां से भाग खड़े हुए और मिद्यान देश में परदेशी होकर रहने लगे। वहां उनके 2 पुत्र उत्पन्न हुए। 40 वर्ष व्यतीत होने पर सिनै पर्वत के जंगल में एक जलती हुई कंटीली झाड़ी की ज्वाला में उन्हें एक स्वर्गदूत दिखाई दिया। इस दृश्य ने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। जब वह इसे नजदीकी से देखने के उद्देश्य से झाड़ी के पास गए तो परमेश्वर ने उनसे कहा, मैं तुम्हारे पूर्वजों के पिता अर्थात अब्राहम, इसहाक तथा याकूब का परमेश्वर हूं। मोशे भय से कांपने लगे और ऊपर आंख उठाने का साहस न कर सके। प्रभु ने मोशे से कहा, अपने पैरों से जूतियां उतार दो, क्योंकि जिस जगह पर तुम खड़े हो वह पवित्र जगह है। मिस्र देश में मेरी प्रजा पर हो रहा अत्याचार मैंने अच्छी तरह से देखा है। मैंने उनका कराहना भी सुना है। मैं उन्हें मुक्त कराने नीचे उतर आया हूं। सुनो, मैं तुम्हें मिस्र देश भेजूंगा। यह वही मोशे हैं जिन्हें इस्राएलियों ने यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया था, किसने तुम्हें हम पर राजा और न्याय करने वाला ठहराया है? परमेश्वर ने उन्हीं को उस स्वर्गदूत द्वारा जो झाड़ी में उन्हें दिखाई दिया था, राजा तथा छुड़ाने वाला ठहरा कर भेज दिया। यह वही मोशे थे जिन्होंने उनका नायक होकर उन्हें बाहर निकाला और मिस्र देश, लाल सागर तथा 40 वर्ष जंगल में अद्भुत चिन्ह दिखाते हुए उनका मार्गदर्शन किया। यही थे वह मोशे जिन्होंने इस्राएल की संतान के सामने यह घोषणा पहले से ही की थी, तुम्हारे ही बंधुओं में से परमेश्वर मेरे ही समान एक भविष्यद्वक्ता को उठाएंगे। यह वही हैं जो जंगल में इस्राएली समुदाय में उस स्वर्गदूत के साथ मौजूद थे जिसने उनसे सिनै पर्वत पर बातें की और जो हमारे पूर्वजों के साथ थे, तथा मोशे ने तुम्हें सौंप देने के लिए जिनसे जीवित वचन प्राप्त किए। हमारे पूर्वज उनके आज्ञा पालन के इच्छुक नहीं थे। वे मन ही मन मिस्र देश की कामना करने लगे। वे हारून से कहते रहे, हमारे आगे आगे जाने के लिए देवताओं को स्थापित करो। इस मोशे की जो हमें मिस्र साम्राज्य से बाहर लेकर आया है, कौन जाने क्या हुआ। तब उन्होंने बछड़े की एक मूर्ति बनाई, उसे बलि चढ़ाई तथा अपने हाथों के कामों पर उत्सव मनाने लगे। इससे परमेश्वर ने उनसे मुंह मोड़कर उन्हें नक्षत्रों की उपासना करने के लिए छोड़ दिया, जैसा भविष्यद्वक्ताओं ने अभिलेख में लिखा है। इस्राएल वंशियों, क्या तुमने जंगल में 40 वर्ष मुझे ही बलि तथा भेंटें नहीं चढ़ाई? तुमने देवता मोलेक की वेदी की स्थापना की, अपने देवता रेफान के तारे को ऊंचा किया
और उन्हीं की मूर्तियों को आराधना के लिए स्थापित किया। इसलिए मैं तुम्हें बाबेल से दूर निकाल ले जाऊंगा। जंगल में गवाही का तंबू हमारे पूर्वजों के पास था। इसका निर्माण ठीक ठीक परमेश्वर द्वारा मोशे को दिए गए निर्देश के अनुसार किया गया था, जिसका आकार स्वयं मोशे देख चुके थे। हमारे पूर्वज इस गवाही के तंबू को योशुआ के नेतृत्व में अपने साथ उस भूमि पर ले आए जिसे उन्होंने अपने अधिकार में ले लिया था और जहां से परमेश्वर ने हमारे पूर्वजों के सामने से राष्ट्रों को निकाल दिया था। ऐसा दावीद के समय तक रहा। दावीद पर परमेश्वर की कृपा दृष्टि थी। दावीद ने उनसे याकूब के परमेश्वर के लिए एक निवास स्थान बनाने की आज्ञा चाही, किंतु इस भवन का निर्माण शलोमोन द्वारा किया गया। सच तो यह है कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्य के हाथ से बने भवन में वास नहीं करते। भविष्यद्वक्ता की घोषणा है, परमेश्वर का कहना है, स्वर्ग मेरा सिंहासन तथा पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी है। किस प्रकार का घर बनाओगे तुम मेरे लिए, या कहां होगा मेरा विश्राम स्थान? क्या ये सभी मेरे ही हाथों की रचना नहीं? आप जो हठीले हृदय और कान के खतना रहित लोग हैं, हमेशा पवित्र आत्मा का विरोध करते रहते हैं। आप ठीक वही कर रहे हैं जो आपके पूर्वजों ने किया। क्या कभी भी कोई ऐसा भविष्यद्वक्ता हुआ है जिसे आपके पूर्वजों ने सताया ना हो? यहां तक कि उन्होंने तो उन भविष्यद्वक्ताओं की हत्या भी कर दी जिन्होंने उस धर्मी जन के आगमन की पहले से ही घोषणा की थी। यहां उसी की हत्या करके आप लोग विश्वासघाती और हत्यारे बन गए हैं। आप वही हैं जिन्हें स्वर्गदूतों द्वारा प्रभावशाली व्यवस्था सौंपी गई थी, फिर भी आपने उसका पालन नहीं किया। यह सुन सारे सुनने वाले तिलमिला उठे और स्तेफानोस पर दांत पीसने लगे। किंतु पवित्र आत्मा से भरकर स्तेफानोस ने जब अपनी दृष्टि स्वर्ग की ओर उठाई, उन्होंने परमेश्वर की महिमा को और मसीह यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़े हुए देखा। स्तेफानोस ने सुनने वालों को संबोधित करते हुए कहा, वह देखिए, मुझे स्वर्ग खुला हुआ तथा मनुष्य का पुत्र परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। यह सुनते ही सुनने वालों ने चीखते हुए अपने कानों पर हाथ रख लिए। फिर वे गुस्से में स्तेफानोस पर एक साथ टूट पड़े। उन्होंने स्तेफानोस को पकड़ा और घसीटते हुए नगर के बाहर ले गए और वहां उन्होंने पथराव करके उनकी हत्या कर दी। इस समय उन्होंने अपने बाहरी कपड़े शाऊल नामक युवक के पास रख छोड़े थे। जब वे स्तेफानोस का पथराव कर रहे थे, स्तेफानोस ने प्रभु से इस प्रकार प्रार्थना की, प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को स्वीकार कीजिए। तब उन्होंने घुटने टेककर ऊंचे शब्द में यह कहा, प्रभु, इन्हें इस पाप का दोषी न ठहराना। यह कहते हुए स्तेफानोस लंबी नींद में सो गए।